देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8। चैप्टर का नाम है मेरा ईश्वर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। ठीक है, क्या देखेंगे? लेखक परिचय। लेखक हैं इसके लीलाधर जगूड़ी। मेरा ईश्वर पाठ के लेखक कौन है बालकों? लीलाधर जगूड़ी का जन्म धंगड़ गांव, हाँ धंगड़ गांव, टिहरी उत्तराखंड में 1 जुलाई 1944 को हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में घर से भागकर अनेक शहरों प्रांतों में कई प्रकार की जीविकाएं करते रहे। घर से भाग गए कमाने के लिए 11 साल में। तो लोग का एज एक्सपायर हो गया इनके तुलना में। तो लोग का 11-12 पार कर गया होगा। 11 वर्ष में चले गए कमाने। जा जाके कंपनी में ईंटा ढो रहे थे, झाड़ू पोछा किए। तो अब उनको लगा कि ना कौनो फायदा, चलो वापस चलते हैं पढ़ाई पर। फलस्वरूप स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के क्रमिकता का अभाव रहा। अब भाग गए स्कूल में से तो पढ़ेंगे कैसे? तो बेचारे पढ़ लिख नहीं पाए। अंततः उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य से एमए किया। भाग के आए, आके दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो हिंदी और साहित्य में क्या किया? एमए किया। 1966 से 80 तक उत्तर प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया। 1966 से 1980 तक वे दूसरे विद्यालयों में शिक्षण पढ़ाते रहे। वे शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे, शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे। सन 1981 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन संपर्क विभाग से संबंधित हुए और वहीं मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के प्रधान संपादक बने। संप्रति वे सेवा मुक्त हैं और लेखन कार्य में सक्रिय हैं। अभी ये हैं, इसलिए इनका मृत्यु का डेट नहीं है। और अभी भी क्या कर रहे हैं? लेखन कर रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं। चलो बताओ, मेरा ईश्वर पाठ के लेखक कौन है? लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1944 धंगड़ गांव, टिहरी उत्तराखंड। 11 साल की उम्र में क्या कर गए हैं? घर छोड़ के भाग गए। कहां भाग गए? कमाने के लिए। कहां भाग गए? हाँ, आजकल के लड़कों के मोबाइल किनने का पैसा ना दो तो तुरंत कंपनी में चला जाता है। जाके कसम ईंटा ढो के, पोछा मार के, लोहा ढो के आता है, कहता है कि हम कंपनी के मालिक थे। हाँ, कंपनी के मालिक थे। उधर से आ करके एगो मोबाइल लेके आता है, एगो बड़का हेडफोन लाता है, कान में लटका के चलता है। 2-4-10 दिन में ठीक हो जाता है फिर सब। हाँ, ऐसा देखे होंगे गाँवों में ज़्यादातर। बाहर से कमा के आएगा, पक्का एगो हेडफोन लेके आएगा। अब बहुत दिन कना में ठूस के मोबाइल ऐसे लेके घूमत रहेगा। हाँ, 2-4-10 एगो नया नया जूता पक्का किनेगा वो, एगो बढ़िया सा जीन्स, एगो कुर्ता किनेगा। अब बहुत दिन पिन के हुए घूमेगा 8 दिन। गंदा होके जब फिर आ जाई तो बस उजले काम खत्म। सब कुछ से कह चलिए, अरे बड़ी आराम वाला काम रहे। अरे अब समझ ला कि हम ही सुपरवाइजर नहीं, हमारा खोजो तड़सन। अब हाँ, खोजो तड़सन कि काहे कि लोहा वोहा ढेर ढोवाइल नहीं खे ओ खती कहाँ गोइल वगैरह को ढोवावे को बा। तू जाके कहता है कि ना मालिके थे। अब तू लोग अभी नहीं समझोगे, जब कभी जाके उधर से आओगे तब समझ में आएगा कि ये सब होता। बुझा रहे ना?
लीलाधर जगुड़ी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। शंखमुखी शिखर पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में। उन्होंने एक नाटक भी लिखा है, 5 बेटे। जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद नामक कविता संकलन पर 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लीलाधर जगुड़ी की कविता जीवन और अनुभव के प्रत्याशित विचारों में जाने की उत्कट कोशिश है। पिछले 4 दशक में काव्य वैविधता और भाषिक प्रयोगशीलता के कारण उनकी कविता हमेशा अपने समय में उपस्थित रही है और उसमें समकालीनता का इतिहास दर्ज होता है, दिखता है। समय और समकाल, भौतिक और अभौतिक, प्राकृतिक और बाजार, मिथक और टेक्नोलॉजी, दृश्य और अदृश्य, पृथ्वी और उसमें मौजूद कीड़े तक का अस्तित्व उनकी कविता में परस्पर आते जाते, हस्तक्षेप करते, खलबली मचाते, उलट पुलट करते, एक विस्मयकारी लोक की रचना करते हैं। प्रस्तुत कविता मेरा द ईश्वर लीलाधर जगुड़ी के कविता संग्रह ईश्वर की अध्यक्षता में से ली गई है। यह कविता उस प्रभु वर्ग पर गहरी चोट करती है जो मानव येन केन प्रकीर्ण आपको अपने शिकंजे में लेता है और अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखता है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा यह लिखित कविता है। इसमें ये उस वर्ग को, अब ऐसा नहीं है, देखो मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, यहाँ पे ईश्वर को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे ईश्वर कहा जा रहा है उन बड़े लोगों को। खोल दो, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। ईश्वर उस बड़े लोगों को कहा जा रहा है जो गरीबों को थोड़ा सा वो यातना दे के रखते हैं, उनको कहा जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जो मेरा ईश्वर है मुझसे क्या है, नाराज है। तो बोलो मेरा ईश्वर पाठ के लेखक कौन है, कहां जन्म हुआ था, धांगड़ गांव, बोलो कस क्या है, 1 जुलाई 1944। 11 साल में घर से क्या कर गए थे वो, और वो वापस आके दोबारा पढ़े थे। तुम लोग को मौका मिला है अब शुरू से पढ़ने का, बढ़िया बात है। इसके बाद में वो बहुत सारा लिखे, क्या क्या लिखे हैं पढ़ लो। शंखमुखी शिखर पर, कस के बोलो, नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में। एक नाटक भी लिखा इन्होंने, ये बेना नहीं है। 5 बेटे, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है अनुभव के आकाश में चांद पर। किस बार हमारा जो पाठ लिया गया है मेरा ईश्वर, वो कहां से लिया गया है, ईश्वर की अध्यक्षता नामक है वो कविता संग्रह, वही में से उठा लिया गया। समझ में आ रहा है।